आज हम लोग छायावाद के प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीत शीर्षक कविता का भावार्थ को जानते हुए उसकी व्याख्या भी करेंगे। इस गीत कवि के माध्यम से कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का वर्णन करते हुए प्रकृति के जागरण की बात कही है। उन्होंने इस गीत के माध्यम से यह बताया है कि सुबह होने पर प्रकृति में क्या क्या बदलाव होते हैं। यह गीत जयशंकर जी के लहर काव्य से ली गई है। कवि जयशंकर प्रसाद अपने गीत में लिखते हैं कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ विभावरी शब्द का अर्थ होता है रात। अंबर शब्द का अर्थ है आकाश। पनघट का अर्थ है कुआं। उषा शब्द का अर्थ होता है सवेरा। घट शब्द का अर्थ है घड़ा। और नागरी शब्द का अर्थ होता है महिला या नायिका। इस गीत के माध्यम से कवि कहते हैं कि बीती विभावरी जागरी। यहाँ एक सखी दूसरे अपने सखी से कहती है कि हे सखी, रात बीत गई है, रात समाप्त हो गई है, अब सोने का समय नहीं रहा, अतः अब तुम जागो। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही। जिस प्रकार से सुबह होने पर औरतें कुएं पे जाकर अपने घड़े को डुबोती है, उसी तरह से यहाँ कहते हैं कवि कि अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अर्थात वह कहते हैं कि आकाश रूपी जो पनघट है, उस पनघट पर उषा रूपी नायिका अर्थात सवेरे रूपी नायिका अपने तारे रूपी जो घड़े हैं, उस घड़े को वह डुबो रही है। कहने का अर्थ वह हुआ कि जिस प्रकार सुबह होने से औरतें कुएं पर जाकर अपने घड़े से जल भरा करती हैं, उसी भाव को यहाँ बताते हुए कवि कहते हैं कि हे सखी, तुम जगो, क्योंकि आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी जो नायिका है, वह अपने तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात जितने भी हमारे आकाश में नक्षत्र हैं, वे सारे नक्षत्र सुबह के आगमन होते ही अर्थात सवेरे के आने के पता चलते ही आकाश में वे लोग विलीन हो जाते हैं, छिप जाते हैं। आगे कवि लिखते हैं कि खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा, लोह्य लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। इस कविता के खग कुल का अर्थ होता है पक्षियों का समूह।
खग मतलब पक्षी और कुल मतलब समूह, पक्षियों का समूह। कुल कुल शब्द का अर्थ होता है पक्षियों का कलरव करना, अर्थात पक्षियों के द्वारा चहकना। किसलय शब्द का अर्थ होता है नया पत्ता, पेड़ के वह पत्ते जो एकदम नए नए निकले रहते हैं, मुलायम पत्ते, उस पत्ते को हम किसलय कहते हैं। किसलय का अर्थ होता है नया पत्ता। अंचल, अंचल शब्द का होता है आंचल। लतिका, लतिका शब्द का अर्थ है लता या हम बेल भी कह सकते हैं। मधु, मधु का अर्थ होता है उस पराग के रस, मकरंद के रस। मुकुल, मुकुल का अर्थ होता है कली तथा नवल शब्द का अर्थ है नया। तो आए इसके भावार्थ जाने। खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि प्रातः काल के आगमन पर पक्षियों का जो समूह है वह समूह कलरव कर रहे हैं और किसलय का आंचल डोल रहा और पक्षियों के कलरव करने के साथ साथ जो शीतल हवाएं हैं या शीतल मंद सुगंधित जो हवाओं के चलने से जो कोमल पत्ते हैं अर्थात जो पल्लवों रूपी जो आंचल है, पल्लव रूपी जो आंचल हैं वह हवा के वेग से हिलने लगे हैं। आगे कवि कहते हैं कि लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। वह कहते हैं कि देखो यह जो लताएं हैं वे लताएं भी नवीन पराग रूपी रस से भरे हुए अपने जो गागर हैं अर्थात जो घड़े हैं उसको लेकर आ गए हैं। कहती हैं कि मधु मुकुल नवल रस गागरी, मतलब जो मधुर जो नए रस हैं, नए रस से भरे हुए जो गागर है उसको लेकर वह आ गए हैं। अगले पंक्ति में कवि लिखते हैं कि अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहागरी। इस पद्यांश में आए हुए जो शब्द हैं अधर, अधर शब्द का अर्थ होता है ओठ। अमंद, अमंद का अर्थ होता है बहुत तेज या तीव्र, अधिक। अलक, अलक शब्द का अर्थ होता है केश। मलयज, मलयज शब्द का अर्थ है कि मलय पर्वत से आने वाले सुगंधित पवन। आली शब्द का अर्थ होता है सखी और बिहाग हम उसे कहते हैं जो रात्रि के अंतिम प्रहर में गाए जाने वाला गीत हो या गाए जाने वाला वह राग जो रात्रि के अंतिम प्रहर में गाया जाता है उसको हम बिहाग कहते हैं। आए पूरे भावार्थ को जाने। इसमें कवि लिखते हैं कि अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। यहाँ कहते हैं कि एक सखी दूसरे से कहती है कि हे सखी तुम अपने अधरों में प्रेम की जो मदिरा है उस प्रेम की मदिरा को पिए हुए हो और अपने बालों में सुगंध को समाये हुए हो, अर्थात वह सुगंध जो हवा में व्याप्त हैं उस सुगंध को तुम समाये हो। जो मलय पर्वत से बहती हुई सुगंधित पवन आती है उस सुगंध पवन को तुम हे सखी अपने बालों में समाये हुए हो तथा
आँखों में भरे बिहागरी, और आँखों में तुम आलस्य लिए हुए हो। कहने का अर्थ हुआ कि अब सखी कहती हैं कि हे सखी, अब प्रातः काल हो गया है, अब सवेरा हो गया है, इसलिए सवेरे हो जाने पर तुम अब तक सोई हुई हो, अर्थात तुम जगी नहीं हो, तुम्हें अब जग जाना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के सारे जो कार्य हैं वह शुरू हो चुके हैं। इस सारे कविताओं का संक्षिप्त अर्थ यह है कि एक सखी दूसरे सखी से कहती हैं कि ये सखी, रात तो बीत गई, अब तुम जगो, क्योंकि आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी जो नायिका है वह अपने तारे रूपी घड़े को लेकर डुबो रही है। अर्थात इसके चलते आकाश में जितने भी तारे नक्षत्र हैं वे सुबह के आते ही, प्रभात के आते ही वे आकाश में छिप गए हैं या विलीन हो गए हैं। पुनः कवि कहते हैं कि प्रातः काल के आगमन पर पक्षियों का जो समूह है वह समूह कलरव कर रहे हैं, तथा शीतल मंद जो सुगंधित हवा मलय पर्वतों से बहते हुए आ रहे हैं वह अपने आंचल को हिला रहे हैं। लताएं भी जो हैं वे अपने नए पराग रूपी रस से भरे हुए घड़े को लेकर आए हैं। हे सखी, तुम अपने अधर में जो प्रेम रूपी जो मदिरा है उसको लगता है तुम पिए हुए हो, और अपने बालों में मलय पर्वत से आने वाले सुगंधित पवनों को समाये हुए हो, और आँखों में आलस्य लिए हुए हो। इसलिए हे सखी, अब प्रातःकाल हो चुका है, तुम जगो, क्योंकि अब सोने का समय नहीं रहा। अगले अध्याय में अगले दिन हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।